हेलो। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का बहुलवादी सिद्धांत क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय संबंध का आदर्शवादी सिद्धांत, यथार्थवादी सिद्धांत, नव यथार्थवाद और मार्क्सवादी सिद्धांत तथा विश्व राज्य सिद्धांत। तो ये जो है बहुलवादी सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का। बहुलवाद राज्य की असीमित और निरंकुश सत्ता का विरोध करता है। इसी आधार पर यह ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत से असहमति व्यक्त करता है। लास्की, बार्कर, कोल, मैटलैंड और डिग्वी आदि बहुलवादी विचारकों के अनुसार राज्य को समाज में स्थित विभिन्न समुदायों और संगठनों को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं सौंपी जानी चाहिए। समाज का ढांचा संघात्मक होता है तथा राज्य के अंदर स्थित प्रत्येक संगठन अपने कार्यों के द्वारा समाज की हित की पूर्ति करता है। इस आधार पर प्रत्येक संगठन को भी राज्य के समान ही शक्तियाँ प्राप्त होनी चाहिए। साथ ही राज्य को इन संगठनों के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं देना चाहिए। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो मेनली जो बहुलवादी सिद्धांत है ना, वह निरंकुश सत्ता यानी शक्ति का जो है केंद्रीकरण को वो उसका विरोध करता है बहुलवादी सिद्धांत। ठीक है। असीमित और निरंकुश सत्ता का विरोध करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में बहुलवादी सिद्धांत, प्लूरलिस्ट थ्योरी इन स्टडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। विद्वानों ने बहुलवादी सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में भी प्रयुक्त किया तथा इसी सिद्धांत के आधार पर यथार्थवादी सिद्धांत का खंडन किया। यथार्थवादी सिद्धांत राज्य को प्रमुख कर्ता मानता है। यथार्थवादियों की मान्यता के अनुसार व्यक्ति और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए राज्य को शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ही प्रत्येक राष्ट्र अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि के लिए हमेशा कोशिश करता रहता है। शस्त्रों की दौड़ के परिणाम स्वरूप ही फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तथा अन्य युद्ध हुए। इन युद्धों पर नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता का अनुभव किया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की विफलता से विश्व शांति के विचार ध्वस्त हो गए। परिणाम स्वरूप नव यथार्थवाद का सिद्धांत अस्तित्व में आया। यहाँ पे बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो विभिन्न सिद्धांत है किस प्रकार एक के बाद एक विफल हुए और नव यथार्थवाद का सिद्धांत अस्तित्व में आया। बहुलवाद से प्रभावित नव यथार्थवाद। बहुलवादियों के समान ही नव यथार्थवादियों की मान्यता यह रही है कि समस्त शक्तियाँ राज्य के हाथों में केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कार्यरत बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं आर्थिक संस्थाओं को भी केंद्रीय स्थान दिया जाना चाहिए। ठीक है। तो नव यथार्थवादी और बहुलवादी जो है दोनों ही मानते हैं कि जितनी शक्ति है सारी शक्तियाँ जो है राज्य के हाथों में ही केंद्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, इंटरनेशनल सिस्टम में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी मल्टीनेशनल कंपनियां जो काम करती है और आर्थिक संस्थाओं को भी केंद्रीय स्थान दिया जाना चाहिए और इन संस्थाओं का स्थान राज्य की तुलना में निम्नतर नहीं होना चाहिए। नव यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अधिककर्ताओं के महत्व को समझते हैं। कोई भी राष्ट्र अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण करता है। यद्यपि राष्ट्र और शक्ति दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, लेकिन आर्थिक संगठनों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अतः इन संगठनों को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। गैर शासकीय कर्ताओं के संबंध में बहुलवादियों के विचार। जो शासन में कार्य नहीं करते हैं, ठीक है, उनके संबंध में बहुलवादियों के क्या विचार है, चलिए देखते हैं। प्लूरलिस्ट व्यूज रिगार्डिंग नॉन गवर्नमेंट एक्टर्स। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में राष्ट्रीय राज्यों के साथ साथ अराज्यीय अथवा गैर शासकीय कर्ताओं की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वर्तमान में भी हजारों की संख्या में
अराज्यकर्ता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दिशा निर्धारित करते रहे हैं। अतः वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में इन गैर शासकीय संस्थाओं का अध्ययन लोकप्रिय होता जा रहा है। गैर शासकीय कर्ताओं को गैर राज्यकर्ता एवं बहुराष्ट्रीयकर्ता भी कहा जाता है। सन 1990 के बाद से इन अंतःशासकीय अथवा गैर शासकीय कर्ताओं की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में भूमिका के संदर्भ में महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ। राष्ट्र राज्य की भूमिका में परिवर्तन, चेंज इन द रोल ऑफ नेशन स्टेट्स। गैर शासकीय कर्ताओं की भूमिका लगातार प्रभावशाली होती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्र राज्यों की भूमिका सीमित होती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के युग में अराज्यकर्ता अत्यंत प्रभावशाली उपकरण सिद्ध हुए हैं। प्रभुसत्ता की अवधारणा में परिवर्तन, चेंज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। बहुलवादियों ने अराज्यकर्ताओं की भूमिका को विशेष महत्व प्रदान किया है तथा वे राज्य केंद्रित व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए एक गंभीर चुनौती मानते हैं। इसके कारण राज्यों की प्रभुसत्ता का सीमित होना स्वाभाविक था। ये अराज्यकर्ता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आर्थिक, व्यापारिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं के रूप में उभरकर सामने आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि, ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन। गैर राज्यकर्ताओं की भूमिका में अत्यधिक बढ़ोतरी के बावजूद राष्ट्र राज्य व्यवस्था के अस्तित्व को कोई खतरा उत्पन्न नहीं हुआ है। यदि एक ओर इन कर्ताओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कुछ तनाव और विवाद उत्पन्न हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये कर्ता अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सहयोग के महत्वपूर्ण उपकरण सिद्ध हुए हैं। विकसित राष्ट्रों ने अवश्य बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से अविकसित राष्ट्रों के आर्थिक क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप का प्रयास किया है, किंतु अविकसित राष्ट्र भी इन निगमों के हस्तक्षेप को तो नियंत्रित करना चाहते हैं, किंतु इनके अस्तित्व को आवश्यक मानते हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, न्यू इंटरनेशनल सिस्टम। वर्तमान में एट प्रेजेंट अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में एक क्रांति सी आ गई है, जिसे लाने में अराज्यकर्ताओं की भूमिका उल्लेखनीय रही है। राष्ट्र राज्यों ने भी इन कर्ताओं की उपयोगिता को स्वीकार किया है, जिसके परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे कई संगठन अस्तित्व में आए, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। निसंदेह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए बहुलवादी उपागम बहुत महत्वपूर्ण है। अराज्यकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन देने तथा राष्ट्रवादी भावनाओं की समाप्ति में सराहनीय योगदान दिया है। साथ ही विकास संबंधी एवं पर्यावरण संरक्षण संबंधी आंदोलनों को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वर्तमान में इन अराज्यकर्ताओं के अध्ययन और विश्लेषण के अभाव में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन अधूरा ही रहेगा। बहुलवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य और बहुराष्ट्रीय निगमों का स्वतंत्र अस्तित्व होने के साथ साथ वे एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं तथा एक दूसरे के कार्यों और नीतियों को प्रभावित भी करते हैं। इस प्रकार बहुलवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य की भूमिका को सीमित करना चाहता है। बहुलवाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राज्यों के साथ साथ अराज्यकर्ताओं के अस्तित्व और भूमिका को भी मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, बहुलवादी क्या करते हैं? बहुलवादी जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, बहुलवाद जो सिद्धांत है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राज्य के साथ साथ अराज्यकर्ताओं, गैर शासकीय कर्ताओं जो है नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स, उनके भी अस्तित्व और भूमिका को मान्यता देता है, प्रदान करता है। वीडियो यूज़फुल लगी है तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।